बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास और बहुत ही अमेजिंग रेमेडी। मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि हमें राई से रेमेडी बनाना सिखाएं। जापानीज़ की स्किन का राज ही राई से बनाई गई प्रोडक्ट्स होती है। उनकी स्किन इतनी शाइन और ग्लोइंग करती है और रिंकल फ्री होती है, पिगमेंटेशन फ्री होती है, क्योंकि वो राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए। तो मैं भी आपको राइस से आज रेमेडी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत बेस्ट होगी। इसके लिए हमें चाहिए राइस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एक पोटैटो आलू। तो आलू को हम अच्छी तरह से पील ऑफ करेंगे। पील ऑफ करके हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और इसको भी हम चावल में ऐड करेंगे। जबकि आलू और चावल ये तो खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें लगते हैं, हम बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इनको जब स्किन पर लगाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देंगे हमारी स्किन के ऊपर भी। तो इसलिए हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे राइस और आलू को हम अच्छे से इस तरह से पील ऑफ करेंगे। ये हमारी स्किन पर ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, ये हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। और हाँ, जो लोग अपने डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, ये रेमेडी उनके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ऐड कर रहे हैं पोटैटो, जिनके आलू हमारे जो डार्क सर्कल हैं उनको इस तरह से गायब करता है ना चुटकी में, कि पता भी नहीं चलता कि हमारे डार्क सर्कल कभी थे भी। तो इसलिए हम इस तरह से आलू भी इसमें ऐड करेंगे। आलू को हमने अच्छे तरह से पील ऑफ कर लेना है, फिर हमने इसको 2 हिस्सों में काट देना है। मैं इसमें हाफ़ आलू यूज़ करूँगी, क्योंकि 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने राइस लिए हैं और हाफ़ आलू इसमें मैंने यूज़ किया है। इसमें हम पानी डालकर इस तरह से इसको अच्छे से हम गला लेंगे। इस तरह गलाने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, अच्छे ग्राइंडर में डालकर। ठीक है, आलू मैंने इसमें मैश कर लिए हैं, इसलिए आपको आलू कम नज़र आ रहे थे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आ गया है। आपने भी इसी तरह से अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते हुए आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर सकते हैं। तो जी, अब हम लेंगे एक खाली बाउल में हम 2 टेबलस्पून भरकर इस क्रीमी मिक्सचर का जो मैंने रेडी किया है इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमने 2 चम्मच भरकर इस मिक्सचर के लेने हैं। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। और जिसकी स्किन ड्राई है तो वो तो इसको मस्ट ऐड करें, और जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। इससे उनकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नस्टार्च भी डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका कुछ इस तरह से क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो रेमेडी हमारी रेडी है। ये जो मास्क है ये आपकी स्किन पर इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देगा, एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क नज़र आएगा आपकी स्किन के ऊपर। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिनकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, या जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, या जिनकी स्किन एक्नी वाली है, या जिनकी स्किन ढलकी हुई है, या जिनकी स्किन जो है वो मिक्स क्रीम में, फार्मूला क्रीम में लगा कर बिल्कुल रेड हो चुकी है, या एलर्जी है जिनकी स्किन के ऊपर, जिनकी स्किन जल चुकी है मिक्स क्रीम में लगा कर, ये उनके लिए बहुत बेस्ट और बेहतरीन रेमेडी है। वो इसको यूज़ करें और अपनी स्किन पर वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स देखेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इस तरह से इस मिक्सचर को लेना है और अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। आपने इस मिक्सचर को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है, और आपने इसको 30 मिनट के लिए लगा के रखना है, और आपने सादा पानी से इसको वॉश कर लेना है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन पर वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। ये जो जापानीज़ हैं वो भी अपनी स्किन पर राइस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, राइस से बनी हुई प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी इन रेमेडीज़ को ज़रूर यूज़ करें अपनी स्किन के ऊपर, और आपको इसके वाज़िया फ़र्क नज़र आएंगे। तो मैंने 30 मिनट के बाद ये देखें सादा पानी से मास्क को रिमूव कर लिया था, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको मैन वुमेन हर एज की लड़कियां ख़वातीन यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेमेडी कैसी लगी हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।